बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज तोलबा, आज हमारे पास जमात दहम का ग्रामर का कुछ काम है, जिसमें आज हमने पढ़ना है इसमें सिफत क्या है और उसकी अकसाम कौन सी हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और उन्हें पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, देखिएगा हमारे पास आज के लेक्चर में इसमें सिफत मौजूद है और उसकी अकसाम भी हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि इसमें सिफत है क्या, इसमें सिफत किसे कहते हैं, तो इसके मानी और मफहूम क्या है। पहले इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि इसकी मिसाल करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखिएगा, इसमें सिफत आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो इसको एराब यूं ही लगाइएगा, सिफत। जी तारीफ, इसमें सिफत वो इस्म है जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत जाहिर हो। यानी कि दो ही काम है, या तो किसी की अच्छाई है या किसी की बुराई है। यहां पे बाज दफा हम ये ख्याल करते हैं कि हर शख्स की अच्छाई ही सिफत है। ऐसा नहीं है। हर शख्स में दो किस्म की सिफात पाई जाती हैं। एक उसकी अच्छी हालत को जाहिर करती है और दूसरी उसकी बुराई को जाहिर करती है। यानी दो तरह की हालतें मौजूद होती हैं, दो तरह की सिफात मौजूद होती हैं। कभी बुराई से जाहिर हो रहा होता है, कभी अच्छाई से जाहिर हो रहा होता है। तो हमारे पास जो इसमें सिफत है वो यही बता रहा है कि किसी भी इंसान की अच्छाई और बुराई को देखा जाएगा। वो अगर झूठा है, इंसान झूठ बोलता है, गो के वो बुराई है लेकिन है तो उसकी सिफत। और अगर वो सच बोलता है तो ये भी खूबी है, ये भी उसकी सिफत है, लेकिन ये अच्छाई की तरफ ले जा रही है। तो देखिएगा हमारे पास मिसाल है इसकी, नेक लड़का ऊंची दीवार। अब ये जो नेक है, पहचान तो लड़के की इस वजह से है ना, या दीवार है तो पहचान तो इससे ही है ना। अगर मैं कहूंगा नेक लड़का है तो ये नेक, ये इसकी सिफत है, मुराद इसकी अच्छाई है। इसी अच्छाई की वजह से ये लड़का पहचाना जा रहा है। यहां पे वो कह देता झूठा लड़का, बुरा लड़का, चोरी करने वाला लड़का, तो ये उसकी फितरत है, आदत है कि वो झूठा भी है, बुरा भी है। तो ये चीज जाहिर कर रही है उसकी सिफत को, लेकिन ये है बुराई में। मैं कहता हूं ऊंची दीवार, फर्ज कीजिए एक दीवार यहां पे है, एक यहां पे है, एक उससे भी नीचे है। अब वो इस चीज को देख रहा है, ये सबसे ऊंची है। यानी एक बंदे की खूबी यहां है, एक बंदे की खूबी यहां है, एक की यहां है। यानी कि ऊंची दीवार ये अपनी खास सिफत से पहचानी जा रही है। तो मुराद किसी भी चीज के अंदर मौजूद अच्छाई या बुराई वो बताती है कि इसकी ये सिफत है। जी अजीज तोलबा, ये तो था हमारे पास सिर्फ इसमें सिफत की तारीफ और उसकी दो मिसालें। आइए मजीद पढ़ते हैं इसमें सिफत की अकसाम को। जी प्यारे बच्चों, देखिएगा हमारे पास इसमें सिफत की किस्में मौजूद हैं। पहली है सिफत असली, दूसरी है सिफत निस्बती। हमें सबसे पहले तो सिफत निस्बती पढ़ लेना है, क्योंकि सिफत असली की कुछ अकसाम है, आगे मजीद दर्जे हैं उसके, हम उनको भी बाद में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देते हैं निस्बत, देखते हैं। ये जो निस्बत है ना, ये हकीकत में ताल्लुक को जाहिर करती है। आपको पता है कि बाज दफा हम किसी शख्स की निस्बत से पहचाने जाते हैं, ताल्लुक से पहचाने जाते हैं। सादा सी मिसाल, जैसे आप कहते हैं मदीना की खजूरें। देखिए खजूर लाहौर में भी मौजूद है, खजूर आपके इलाके घर में भी मौजूद है, लेकिन ऐसा क्या है कि मदीने की खजूरों को हम सर माथे रखते हैं,
उनको बड़ी इज्जत और एहतराम रखते हैं। क्यों? वजह यह है कि उनकी निस्बत मदीना से हो गई है। तो यह एक निस्बत है, ताल्लुक है, इसे ही कहते हैं सिफते निस्बती। तारीफ पढ़ते हैं, वो इसमें सिफत है जो सिफत तो ना हो लेकिन महज ताल्लुक की वजह से सिफत के मायने जाहिर करे। यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी कोई खूबी, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब उसका वास्ता, ताल्लुक बहुत बड़ी और मोतबर चीज से जा जुड़ा तो उसकी पहचान हो गई और उसकी जो आम सी सादा सी बात थी वो खूबी में बदल गई और बहुत बड़ी खूबी में बदल गई। देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं लाहौरी नमक। अब देखिए, ये जो नमक है ये दुनिया में पाया जाता है, लेकिन आखिर लाहौरी नमक क्यों? हम ये ख्याल करते हैं कि लाहौर का नमक ज्यादा अच्छा है, खालिस्तान है। तो निस्बत, ये जो नमक है निस्बत किससे कर रहा है? ये निस्बत कर रहा है लाहौर से, लाहौरी। अब देखिएगा, जैसे कोई शख्स गुजरांवाला से है या कोई शख्स फैसलाबाद से है तो उसे क्या कहेंगे? फैसलाबादी। या वो हैदराबाद से है तो हम क्या कहेंगे? हैदराबादी। ताल्लुक हो गया ना उसको, तो निस्बत हो रही है यहां पे। तो इसलिए यहां पे ये जो सिफत है ये हमें निस्बत कायम करके बता रही है कि किसी एक चीज की अगर खूबी ज्यादा है लेकिन वो बड़ी खूबी वाली से जब मिलती है, निस्बत कायम करती है, तो क्या होता है? उसकी अहमियत बढ़ जाती है। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं पेशावरी कहवा, अब कहवा तो हर जगह से मिल जाता है। आप लाहौर का कहवा पीते हैं, किसी और इलाके शहर का कहवा पीते हैं, है वो भी कहवा। लेकिन जब आप पेशावर की बात करते हैं तो वो ज्यादा लजीज है, ज्यादा मिठास वाला है, ज्यादा तासीर वाला, खुशबूदार है। क्यों? क्योंकि पेशावर से निस्बत हो गई है। तो हर शख्स इसको पहचान लेगा, अच्छा पेशावर से आया हुआ है, पेशावरी कहवा है। तो यकीन कीजिएगा, जब आप किसी भी चीज को किसी से निस्बत कायम कर दें तो वो सिफते निस्बती हो जाएगी। इस पे एतमाद हो जाएगा कि वाकई ही किसी दूसरे से ताल्लुक रखती है, वास्ता रखती है। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको सिफते निस्बती अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सिफते असली क्या है, लेकिन इसकी तारीफ करने से पहले हम इसकी तीन दर्जे देख लेते हैं। पहला दर्जा इसका सिफते नफ्सी, दूसरा है सिफते बाज, तीसरा है सिफते कुल। ये 3 दर्जे हैं इसके मजीद। आइए सबसे पहले तो हम सिफते असली की तारीफ पढ़ते हैं, फिर इसके दर्जे देख लेते हैं। जी जरा देखिएगा, सिफते असली को तारीफ देखें, समझ आ जाएगी। वो इस्म है जो जुबान में शुरू से किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल हो। आप जरा गौर करें, ये जो असली लफ्ज वो कह रहा है, इसका मतलब यह है कि एक खूबी है जो बंदा पैदा होते लेके आया है। मुराद कोई ऐसा बच्चा जो पैदाइशी तौर पे भला मनस है, जो पैदाइशी तौर पे झूठ बोलता ही नहीं है, वो बुराई करता ही नहीं है, वो दरवेश सिफत है। तो मालूम पड़ा कि ऐसी सिफत जो इंसान को शुरू से, उसके पैदा होने से बाद जब वो आस्ता आस्ता होश संभालता है उसको मिल जाती है, या वो कुदरतन उसको जो है वो बयान करने लग जाता है। तो ये सिफत असली है, यानी कि ऐसी सिफत जो पैदाइशी तौर पे हो। पैदाइशी तौर पे पहले से ही हो। वो कह रहा है ना, वो इसमें जो जुबान में शुरू से किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो पैदाइशी ऐसा था। मतलब वो बात करता है अच्छा है तो वो शुरू से ही अच्छा था, वो बुरा है तो वो शुरू से ही बुराइयों में मुलव्वस था, वो तेज है, बड़ा चालाक है तो वो शुरू से बड़ा चालाक था, उसको चालाकी कहीं से लेनी नहीं पड़ी, उसे अच्छाई कहीं से लेनी नहीं पड़ी, उसे बुराई कहीं से लेनी नहीं पड़ी, वो पहले से ही इन चीजों को तबीयत में लेके पैदा हुआ था। तो कुछ चीजें तबीयत के लिहाज से होती हैं। जी अब देखिएगा, हमारे पास यहां पे सिफते नफ्सी है,
यानी सिफत असली का पहला दर्जा है सिफत नफसी। वो इसमें सिफत है जिससे किसी की हालत किसी दूसरे से बगैर किसी मुकाबला के जाहिर की जाए। यानी कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि आप मुआजना कर रहे होते हैं, इसका या इसका एक दूसरे से मुआजना कर रहे होते हैं, बराबरी पे ला रहे होते हैं, एक को कभी बढ़ा देते हैं, कभी उसको कम, दूसरे को बढ़ा देते हैं, ये एक मुकाबला है। लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि कोई मुकाबला नहीं है, बिना मुकाबले के आप कह देते हैं अच्छा ये अच्छा है, ये बुरा है। आप किसी का हवाला नहीं देते, सीधा कह देते हैं फलां लड़का बुरा है, फलां लड़का अच्छा है, वो चोर है, वो किसी तरह की बुराई में मुलव्वस है, तो बुराई को कह के आप उसको बुला देते हैं। तो ये बगैर किसी भी दूसरे शख्स से मुआजना किए बगैर कहा जाए तो वो सिफत है। जैसे वो कहता है कि ये अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, मुराद किसी से मुकाबला किए बगैर उसकी खूबी को बता देना, उसकी बुराई को बता देना, ये सिफत नफसी है जी। उसके बाद है सिफत बाज। अब देखें, आप जमात में बैठे शख्स की बात कर लेते हैं कि मेरा बेटा बाज बच्चों से ज्यादा अच्छे नंबर लेता है, बाज में कमतर है। यानी कि कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे, मुराद कभी अच्छाई में ऊपर निकल गया, कभी अच्छाई में नीचे रह गया, कभी दौड़ में आगे, कभी दौड़ में पीछे। तो ये सिफत बाज है, यानी कि अपनी खूबी में कभी किसी बंदे से ज्यादा अच्छा हो जाना, कभी किसी बंदे से पीछे रह जाना और उसकी खूबी ज्यादा हो जाना। अब यहां देखिएगा, वो इसमें सिफत है जिससे किसी एक को किसी दूसरे से बढ़ाया जाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊंचा, आप कह सकते हैं बुरा, आप कह सकते हैं नेक। जिस तरह से इरफान नेक लड़का है, यह तो सादा सी उसकी बात होगी सिफत नफसी, लेकिन मैं कहता हूं सिफत बाज बनाया जाए तो मैं कहता हूं कि बाज लड़कों में यह अच्छा है, बाज लड़कों में यह बुरा है, बाज लड़कों में इसकी खूबी अच्छी है, बाज लड़कों में इसकी खूबी जाहिर नहीं होती, बुराई जाहिर होती है। तो दोनों तरह से जो है ये उसकी अच्छाई को या बुराई को बयान किया जाए, कभी ज्यादा कर दिया जाए, कभी कम कर दिया जाए। इसी तरह बुरा है और इसी तरह ऊंचा है जी। आइए, हमारे पास इस सिफत असली का आखिरी दर्जा है हमारे पास, जिसे सिफत कुल कहेंगे। आइए उसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बयान किया गया है जी। सिफत कुल, आप जब कुल का लफ्ज देखते हैं तो कुल का लफ्ज पढ़ने के बाद समझ में आती है कि सबसे ज्यादा, एक मुकाबला किए बगैर बात की, एक बात से ज्यादा बात से कम करने की बात की, एक कुल है जिसमें सबसे ज्यादा कर देना है हमें। अब देखिए इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं। वो इसमें सिफत है जिससे एक को दूसरे से बढ़ाया जाए। जैसे मैं कहता हूं कि बुलंद, मैं कहता हूं नहीं ये तो दरमियानी बात है, मैं कहता हूं बुलंद तरीन, यानी कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। ये जो तरीन लगता है ना, ये सबसे बढ़ा देता है। अगर 5 लोग खड़े हैं, उनमें एक शख्स उन चारों को पीछे छोड़ देता है, खुद आगे निकल जाता है, मुराद वो सबसे आगे निकल गया, वो सबसे बेहतरीन हुआ, वो सबसे बुलंद तरीन है। तो जब आप तरीन लगाएंगे तो आप समझ जाइए कि यह सिफत कुल हो रही है। जैसे वो कहता है कि असलम सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा हो गया, सबसे बेहतरीन है, सबसे नेक तर है। तो यह हकीकत में तमाम लोगों से ऊपर का दर्जा है, खूबी में या बुराई में। जब आप सबको पीछे छोड़ जाएं और बुलंद सतह पे चले जाएं, वो नेकी हो या बुराई हो, तो वो सिफत कुल हो जाती है जी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज आपको इसमें सिफत और इसमें सिफत की 2 अकसाम की और फिर उसके बाद सिफत असली के 3 दर्जों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।